नमस्कार दोस्तों, आज मेरी बात वे छात्र जरूर सुने जो यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ हैं और वे भी जरूर सुने जो यूजीसी की गाइडलाइंस के समर्थन में हैं। कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। बहुत अच्छा काम किया। कम से कम ये रोज रोज का ड्रामा खत्म हुआ। सभी नॉन फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट भी किया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। इसके लिए यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मगर अब बात आती है फाइनल ईयर की। तो यहाँ से आगे मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, ना तो वो शब्द मेरे हैं, ना ही वो शब्दावली मेरी है। ये आवाज़ इस देश के करोड़ों फाइनल ईयर छात्रों की है, जिन्होंने बड़ी संख्या में मैसेज करके मुझे उनकी आवाज़ उठाने के लिए कहा है। इसलिए मेरी बात अगर किसी व्यक्ति या फिर वर्ग या फिर किसी संस्था को बुरी लगे तो हमें उपेक्षा का शिकार नाराज व्यक्ति मानकर क्षमा करें। तो बात आती है फाइनल ईयर की। नंबर 1, क्या फाइनल ईयर के छात्र इंसान नहीं है? क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता? या फिर क्या कोरोना होने से पहले छात्र का ईयर देखता है? अगर नॉन फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट करने के पीछे उनका सेशन लेट हो जाएगा, ये लॉजिक है, तो फाइनल ईयर के छात्रों का तो पूरा करियर लेट हो जाएगा सितंबर तक। उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। नंबर 2, अगर संक्रमण से बचाने के लिए ऑनलाइन पेपर के ऑप्शन को आज सामने रखा जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो कल भी था। तो फिर इस डिसीजन को आज इतना लेट क्यों लिया जा रहा है, जब 24,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं? उस दिन इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिस दिन 400 केस प्रतिदिन आ रहे थे? नंबर 3, भगवान न करे मगर कोई नहीं जानता कि सितंबर में प्रतिदिन कितने केस आ रहे होंगे, तो फिर यूजीसी ने सितंबर की स्थिति का आकलन आज कैसे कर लिया? इस बात का जवाब दिए जाने की जरूरत है। नंबर 4, क्या ये फाइनल ईयर के छात्र सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन में बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा जाता है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट तक अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी है तभी आवेदन करें? तो क्या गाइडलाइंस के साथ साथ एक और ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था जिसमें लिखा होता कि सितंबर तक सभी सरकारी नौकरियों के आवेदनों को रोका जाता है? जब तक ये फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक इस देश में कोई भी सरकारी भर्ती नहीं होगी। नंबर 5, अब मैं बात करूंगा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को प्रमोट किए जाने को लेकर के। फाइनल ईयर के छात्र का ज्यादा हक है इंटरनल असेसमेंट पर पास होने के लिए बजाय फर्स्ट ईयर के, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी तक कॉलेज के अंदर। मैं यहाँ पर ये साफ तरीके से बता देना चाहूँगा कि हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को क्यों प्रमोशन दी जा रही है, उनका हक बनता है, उन्हें भी मिलनी चाहिए। लेकिन फाइनल ईयर के छात्र ने आज तक सारे पेपर दिए हैं उस कॉलेज के अंदर, तो इंटरनल असेसमेंट पर पहला अधिकार उसका बनता है, ना कि उसका जिसने अभी तक एक भी पेपर या फिर सिर्फ एक सेमेस्टर के पेपर आज तक उस कॉलेज में दिए हैं। नंबर 6, यदि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाता है तो उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा बहुत सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं। मैं उनके आगे नतमस्तक होकर बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो सरकारी विभाग और कंपनियां और प्राइवेट कंपनीज भी खुद लॉकडाउन में बंद रही हैं, वो किस मुंह से उसी सिस्टम से आने वाले छात्रों की डिग्री पर सवाल उठा सकती हैं? क्या यही इस देश की एकता है? इस समय तो सबको एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। नंबर 7, क्या फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोशन सच में नहीं दिया जा सकता था? ये यूजीसी से सवाल है। और जो प्रमोशन के अंकों से संतुष्ट नहीं, केवल उनके लिए परीक्षाएं आयोजित कराई जाती, क्या ये करना हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए इतना मुश्किल था? कमेंट करके दोस्तों आप अपनी राय इस पर हमें जरूर बताएं। नंबर 8, हर छात्र की मेंटलिटी अलग अलग होती है। मैं सभी अभिभावकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों से बात करें, उन्हें सहारा और मजबूती दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पक्षपात किया जाता है। ऐसी बातें सिर्फ तब उठती हैं जब कोई महान कलाकार हमें छोड़ करके चला जाता है। तो क्या ऐसी ही किसी नौबत का हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी इंतजार कर रहा है? अगर हाँ, तो ये बड़े शर्म की बात है। आखिरी में मैं इस देश के नौजवान फाइनल ईयर के भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कीजिए। ये चुनौती है, मुश्किल समय है, आप इसमें ज़रूर जीतेंगे। हार इस सिस्टम की होगी। अगर गलत लगती है मेरी बातें तो डिसलाइक करें वीडियो को, और अगर सही लगे तो लाइक से पहले शेयर कीजिएगा ताकि सिस्टम के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच सके।